गुजरात में। भारत का पहला स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन गुजरात में हुआ है। पेन पिंटर पुरस्कार 2023 माइकल रोसेन को मिला है। पेन पिंटर पुरस्कार 2023 माइकल रोसेन को मिला है। अभी जीएसआई द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोला गया है? तो उड़ीसा में। जीएसआई जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है क्या? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसके हेड है कौन है? जनार्दन प्रसाद। जनार्दन प्रसाद है ना अभी है वो। पहली बनी थी वो, अभी कौन है जीएसआई का है? तो उसके द्वारा भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोला गया है, ओडिशा में खोला गया है। महिला सीपीएल के लिए पूरी ठीक है तो बोल देता हूँ। महिला सीपीएल के लिए साइन अप करने वाली पहली महिला खिलाड़ी श्रियंका पाटिल। महिला सीपीएल के लिए साइन अप करने वाली पहली महिला खिलाड़ी श्रियंका पाटिल। जगनन्ना अम्मा बोर्डी योजना। जगनन्ना अम्मा बोर्डी योजना आंध्र प्रदेश का जगन्ना होना चाहिए। जगन्ना अम्मा बोर्डी योजना आंध्र प्रदेश लाया है। किस देश के प्रधानमंत्री ने 101 वर्षीय सिख बुजुर्ग को पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया? ब्रिटेन। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं और 101 वर्षीय सिख को पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार दिए हैं। भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक के रूप में उभरा है तमिलनाडु। भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक तमिलनाडु बन गया है। यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन नामित हुई है मैरी कॉम। यूके इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडियन आइकन मैरी कॉम। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य जर्सी प्रायोजक बने हैं ड्रीम 11। हमारा जो जर्सी प्रायोजक कौन बना है? ड्रीम 11 बन गया है। लुसाने डायमंड कप किसने जीता है? नीरज चोपड़ा। लुसाने कौन जीता है? नीरज चोपड़ा जीता है। पहली बार विश्व कप 2023 के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहने वाली टीम बन गई है वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज पहली बार ऐसा हुआ है जो कि वर्ल्ड कप के लिए वो क्वालिफाई नहीं कर पा रही है 2023 में, जो कि हमारे यानी कि भारत में चल रहा है अभी। यूएई भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? अबू धाबी में। यूएई भारत शिखर सम्मेलन कहाँ पे? अबू धाबी में। ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किया गया है, जो कि हमारा नंबर उसमें 126 है और टॉप पे आइसलैंड है। ग्लोबल पीस पीस इंडेक्स शांति सूचकांक जो जारी किया गया है, आइसलैंड टॉप पे, हम लोग 126 नंबर पर है। छठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप हरियाणा ने जीता है। छठी युवा राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप हरियाणा ने जीता है। ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। अभी 2023 को 4 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप ने किस तैराक ने बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? माना पटेल। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में बैक स्ट्रोक, एक शब्द भी पूछ देगा, बोलेगा बैक स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है, तो तैराकी है, ध्यान रखिएगा। तो बैक स्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है माना पटेल। माना पटेल, तो माना पटेल क्या खेलेगा? तैराकी करेगा। किस शहर में बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन बनाए जाएंगे? लखनऊ में। बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन बनेगा लखनऊ में। किस राज्य ने प्रोफेसरों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष कर दी गई है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में प्रोफेसर का सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष कर दिया गया है। डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत ब्रजेंद्र नवनीत बने हैं। डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के राजदूत जो बने हैं ब्रजेंद्र नवनीत बने हैं। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। किस राज्य में हुई पक्षी जनगणना में पक्षियों की 250 से अधिक प्रजातियां पाई गई हैं? बिहार में। देखिए अभी पक्षी गणना बिहार में हुआ है, जिसमें 250 से अधिक प्रजातियां पाई गई है। सॉरी 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई है बिहार में पक्षी गणना। अच्छा, वर्ल्ड लेवल की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा पक्षी का प्रजाति कहाँ पाया जाता है? कोलंबिया। कोलंबिया तितली था वो या पक्षी। अच्छा, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है एमयू नायर को। नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है एमयू नायर को।
किस राज्य में देश का पहला सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की नींव रखी गई है? गुजरात में। देश का पहला सहकारी संचालित सैनिक स्कूल गुजरात में नींव रखी गई है। जारी आईसीसी महिला ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप 4 जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग आईसीसी महिला ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में सी टॉप पे है। भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला बनी है उमा छेत्री। भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला असम की महिला बनी है उमा छेत्री। बीसीसीआई ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष चुना है अजीत आगरकर को। अभी किस देश को हरा के 9वां सैफ चैंपियनशिप भारत ने जीती है? कुवैत को हराया। अभी सैफ चैंपियनशिप का 9वां संस्करण हुआ है, भारत जीता है और कुवैत को हराया है। और एक हुआ था कॉन्टिनेंटल कप, उसमें भारत जीता था, लेबनान को हराया था। वहाँ किसको हराया था? लेबनान को हराया था। और ये सैफ किसको हराया है? कुवैत को हराया है। क्या ठीक है। एससीओ का नया सदस्य देश बना है ईरान। एससीओ का नया स्थायी सदस्य बना है ईरान बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती में शामिल हुई हैदराबाद में। अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती मनाई गई, जिसमें हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शामिल हुई। इसमें एकामड़ा परियोजना से जुड़ा है कौन सा राज्य? ओडिशा। एकामड़ा परियोजना बोलेंगे तो कहाँ का है? ओडिशा का है। एआईएफएफ पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर बोलेंगे तो ललियान जुआला छांगटे। एआईएफएफ पुरुष फुटबॉलर बोलेंगे तो ललिनुआंग छांगटे। वही महिला में बोलेंगे तो कौन थी? मनीषा कल्याण थी ना, महिला में मनीषा कल्याण थी। ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार जीता है शेखर कपूर। ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार जीता है शेखर कपूर। गूगल ने किसे भारत नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? श्रीनिवासन रेड्डी को। गूगल ने श्रीनिवासन रेड्डी को भारत नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि दोगुना कर दी है गुजरात सरकार के द्वारा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि को दोगुना कर दिया गया है गुजरात सरकार के द्वारा। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक बैंक ऑफ इंडिया। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक बैंक ऑफ इंडिया। किसे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? तो आधव अर्जुन को। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं आधव अर्जुन। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र बैंक ऑफ इंडिया शुरू किया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की राशि को दोगुना किया है गुजरात के द्वारा। गूगल ने श्रीनिवास रेड्डी को भारत नीति का प्रमुख नियुक्त किया है। ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निदेशक शेखर कपूर को चुना गया है। एआईएफएफ पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर ललियान जुआला छांगटे को मिला है। एक मारा परियोजना उड़ीसा का है। एससीओ का नया सदस्य ईरान बना है। सैफ चैंपियनशिप भारत जीता है, कुवैत को हराया है। बीसीसीआई का सीनियर पुरुष खिलाड़ी का चयन समिति का अध्यक्ष अजीत आगरकर बना है। असम की पहली महिला जो भारतीय टीम में शामिल हुई उमा छेत्री है। अभी किस देश में सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की नींव रखी गई है? गुजरात में रखी गई है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी कॉरिडोर के रूप में नियुक्त हुए एमयू नायर नियुक्त हुए हैं। अभी हुई पक्षी गणना की बात करेंगे तो बिहार में हुआ, जहाँ 205 से अधिक प्रजातियों के पक्षी पाई गई है। डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत बने ब्रजेंद्र नवनीत बने हैं। प्रोफेसर के लिए सेवानिवृत्ति का आयु 65 वर्ष कर दिया है, जम्मू कश्मीर किया है। बंदरों के लिए समर्पित बंदरवन बनाएगा लखनऊ बनाएगा। बैक स्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में नया रिकॉर्ड माना पटेल बनाया है। ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। छठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप हरियाणा ने जीता है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में हम लोग 126 नंबर पे हैं, आइसलैंड टॉप पे है। यूएई भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन अबू धाबी में हुआ है। पहली बार वर्ल्ड कप से बाहर हो गया वेस्ट इंडीज हो गया है। और लुसाने डायमंड लीग नीरज चोपड़ा ने जीता है। आगे देखिए,
7 जुलाई को किस राज्य ने गीग श्रमिकों को 4 लाख रुपए तक का बीमा कवर देने की बात करी है? कर्नाटक। अभी हम लोग पढ़े थे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर की राशि को दोगुना करेगा तो गुजरात करेगा, लेकिन गीग श्रमिकों को 4 लाख रुपए तक का बीमा कवर देगी तो कर्नाटक देगी। वन कर्मियों को अग्निशास्त्रों के उपयोग के लिए छूट प्रदान करी है उड़ीसा। अभी उड़ीसा के द्वारा वन कर्मियों को अग्निशास्त्रों के उपयोग के लिए छूट प्रदान की गई है। अभी तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करी है। बांग्लादेश फिर से आ गया ना, फिर से आ गया, फिर से खेलने आ गया। किसी देश की पुरुष टीम ने दूसरा FIH हॉकी प्रो खिताब जीता है? तो नीदरलैंड। नीदरलैंड की पुरुष टीम ने दूसरा FIH हॉकी प्रो लीग खिताब जीता है। किस देश में उबिनास ज्वालामुखी का आपातकाल की घोषणा हुई? पेरू में। ये ध्यान रखिएगा, उबिनास ज्वालामुखी कहाँ आया था? पेरू। उबिनास ज्वालामुखी कहाँ आया था? पेरू में आया था। भारत और किस देश ने चुनावी सहयोग समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? पनामा। भारत और पनामा ने चुनावी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अमा पोखरी परियोजना का शुभारंभ उड़ीसा ने किया। अमा पोखरी परियोजना कौन किया है? उड़ीसा। अमा पोखरी उड़ीसा। किस देश ने अपने अंतिम घोषित रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दिया? अमेरिका। अभी अमेरिका ने अब अपने अंतिम घोषित रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दिया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है? कर्नाटक। गारंटी बजट पेश करेगा कर्नाटक। और गीग श्रमिकों को 4 लाख का बीमा कवर भी देगा कर्नाटक। कौन सा राज्य तमिलनाडु को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा MFI बाजार बन गया है? बिहार। भारत का सबसे बड़ा MFI बाजार कौन बन गया है? भारत। तमिलनाडु को पछाड़ के 9 जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग। UNHRC ने किसे यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया? वृंदा ग्रोवर को। वृंदा ग्रोवर को नियुक्त किया गया है। UNHRC ने किसे यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य बनाया? वृंदा ग्रोवर को बनाया है। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता आर्यन नेहरा। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है आर्यन नेहरा ने जीता है। भारतीय जोड़ी प्रियांश और अवनीत कौर ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। प्रियांश और अवनीत कौर ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। मो जंगल जामनी योजना शुरुआत करी है उड़ीसा के द्वारा। मो जंगल जामनी योजना उड़ीसा लाया है। कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने जीता है। हराया किसको है? चाइना का क्या नाम है? ली डूंग करके बोलिए, उसी को हराया है। तो कनाडा बैडमिंटन चैंपियनशिप हमारे यहाँ का लक्ष्य सेन ने जीता, याद रखिएगा। चाइना का किसी को हराया है। पेरिस में बैस्टल डे परेड में वायुसेना दल की कमान संभाली है सिंधु रेड्डी। पेरिस में जो बैस्टल डे परेड हुए थे उसमें वायुसेना दल की कमान किसने संभाली है? सिंधु रेड्डी। सिंधु रेड्डी। भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार समझौते शुरू किया? तंजानिया। भारत और तंजानिया ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार शुरुआत करा है। मुखरा पहला बीमित गांव बना है तेलंगाना का। मुखरा जो है पहला बीमित गांव बना है, कहाँ का है? तेलंगाना का है। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन होने जा रहा है बैंकॉक थाईलैंड में। पहला विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में ना विश्व हिंदू सम्मेलन। देख लीजिए पहला कहाँ हुआ, देख लीजिएगा, हम श्योर नहीं है। प्लीज। ली सिफेंग। ली सिफेंग को हराया था। अभी देखिए तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ होने जा रहा है? बैंकॉक थाईलैंड में। 10 जुलाई 2023 को यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिजर्व कैटेगरी में गोल्ड नहीं, रिकर्व कैटेगरी क्या रिजर्व होना चाहिए ना, रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं पार्थ सालुंखे। यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप के रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए पार्थ सालुंखे। पार्थ सालुंखे यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। तीसरा G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक कर्नाटका में हुई है। तीसरा G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक बोलेंगे कर्नाटक।
किस राज्य में दिमाग खाने वाला अमीबा एक लड़के की मौत का कारण बना है? तो केरल में हुआ है। मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है रिक्की बैलेरी कोले। मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है रिक्की बैलेरी कोले। भारत और किस देश के मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड चलाया है? अमेरिका। भारत और किस देश ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड चलाया है? अमेरिका चलाया है। अपना स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन शुरुआत करा है चाइना ने। अपना स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन कौन लाया है? चाइना लाया है। ऑपरेशन ब्रोडर स्वॉर्ड अमेरिका और भारत चलाया है मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए। मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर रिक्की बैलेरी कोले बनी है। अमीबा ने एक बच्चे का दिमाग खाया, मर गया, केरल में हुआ है। तीसरा G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक कर्नाटक में हुई है। यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप के रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है पार्थ सालुंके जीता है। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन हुआ है बैंकॉक में। मुखरा पहला बीमित गांव बना है, तेलंगाना का बना है। स्थानीय मुद्राओं में व्यापार समझौता शुरुआत करा है भारत और तंजानिया। पेरिस के बेस्टल डी परेड में भारतीय वायुसेना दल की कमान संभाली है सिंधु रेड्डी। कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है लक्ष्य सेन, हराया ली सिफेंग को। मुंह जंगल जाम योजना उड़ीसा लाया है। प्रियांश और अवनीत कौर ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों के 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में आर्यन नेहरा ने स्वर्ण पदक जीता है। यूएनएचआरसी ने यूक्रेन जांच आयोग के सदस्य वीरेंद्रा ग्रोवर को बनाया है। बिहार ने तमिलनाडु को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा एमएफआई बाजार बन गया है। मुख्यमंत्री ने किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया? कर्नाटक के द्वारा किया गया है। अभी किस देश ने अपने अंतिम घोषित रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दिया? अमेरिका। अमा पोखरी योजना उड़ीसा लाया है। भारत और किस देश के चुनावी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है? पनामा के द्वारा। उबिना ज्वालामुखी का नापत्काल पेरू में आया है। पुरुष टीम के दूसरा एफआईएच हॉकी प्रो लीग जीता है नीदरलैंड के द्वारा। और वन कर्मियों को अग्निशास्त्रों के उपयोग के लिए छूट प्रदान की है उड़ीसा के द्वारा। और गिग श्रमिकों को 4 लाख का बीमा कवर देगा कर्नाटक। 11 जुलाई 2023 को अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है गुजरात में। पायलट प्रोजेक्ट जो है अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना से रिलेटेड है और इसकी शुरुआत गुजरात से हुई है। 11 जुलाई को जारी गोल्ड स्कैम के अनुपात के अनुसार भारत कब तक दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? 2075 तक। एसबीआई के अकॉर्डिंग हम लोग 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। और गोल्डस्पन सैम्स के अनुसार हम लोग के अनुपात के अनुसार भारत 2075 तक दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ग्लोबल फायर पावर के आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किसके पास है? अमेरिका के पास। और हम लोग कितने नंबर पर हैं? चौथे नंबर पर है। भारत ने किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत करी है? बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत करी है। जून माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ वानेंदु हसरंगा और एशले गार्डनर। वानेंदु हसरंगा और एशले गार्डनर। इंडियन प्रीमियर लीग के सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी बन गई है चेन्नई सुपर किंग। शिकायत निवारण सूचकांक जारी किया सिक्किम। शिकायत निवारण कौन करेगा? सिक्किम। तीसरा व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक केवड़िया गुजरात में हुई है। तीसरा व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक केवड़िया गुजरात में हुई है। गुइलेन बैरी सिंड्रोम के प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा करी है पेरू ने करी है। विनाश ज्वालामुखी में पेरू में आया था। और गुइलेन बैरी सिंड्रोम के प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल लगा दिया था, पेरू ही लगाया था। भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क नोएडा में। भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क नोएडा में। 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है भारत ने। 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है भारत ने। भारत की पहली एआई एंकर लिसा का अनावरण उड़ीसा में किया गया है। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर है लिसा का अनावरण उड़ीसा में किया है। जापान ने किस देश के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की पेश करी है? भूटान के लिए। जापान ने भूटान के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की पेशकश की है।
भारत ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में 11 मेडल जीते हैं। भारत ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में 11 पदक जीता है। रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला पीएसयू बना है ओएनजीसी। रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला पीएसयू ओएनजीसी बन गया है। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्सरे के लिए एआई आधारित मॉडल विकसित किया? आईआईटी गुवाहाटी। घुटने के एक्सरे के लिए एआई आधारित मॉडल विकसित किया है, आईआईटी गुवाहाटी करा है। जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी कितने परसेंट निर्धारित की गई? 28%। ऑनलाइन गेमिंग पर जो जीएसटी लगेगा कितना परसेंट लगेगा? 28% लगेगा। अच्छा सवाल है। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर दिया है? फ्रांस ने दिया। मोदी जी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर दिया है फ्रांस के द्वारा। चर्चित मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान अभी तमिलनाडु में। मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तमिलनाडु में है। अभी नोटबुक केएलएम नाम के एक नया एआई आधारित नोट ऐप जारी किया गूगल ने। नोटबुक एलएम नाम का एक नया एआई आधारित नोट ऐप जारी किया गूगल के द्वारा। क्रिकेट इतिहास में पिता पुत्र को आउट करने वाले पहले गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन बन गए हैं। और चंद्रयान-3 मिशन के डायरेक्टर कौन है? तो पी वीर मुथु वेल। अभी चंद्रयान-3 जो गया उसके मिशन डायरेक्टर हैं पी वी मुथु वेल। नोटबुक एलएम नया एआई आधारित नोट गूगल लाया है। मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस को मिला है। ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी 28%। अभी एक्सरे के घुटने के एक्सरे के लिए ए आधारित मॉडल विकसित किया आईआईटी गुवाहाटी। रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला पीएसयू ओएनजीसी। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में टोटल 11 मेडल जीता है। जापान जो है भूटान के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की पेशकश करी है। भारत का पहला एआई एंकर लिसा का अनावरण उड़ीसा में हुआ है। 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड भारत में हुआ है। अभी वैदिक थीम वाला पार्क नोएडा में खुला है। गुलियन बेरी सिंड्रोम के प्रकोप के आपातकाल पेरू में लगा है। तीसरा व्यापार और निवेश कार समूह की बैठक केवड़िया गुजरात में। शिकायत निवारण सूचकांक में सिक्किम टॉप पे है। इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग बन गई है। अभी भारत बांग्लादेश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत करी है। ग्लोबल फायर पावर के तहत दुनिया का सबसे शक्तिशाली सेना अमेरिका के पास है। अभी गोल्डस्मिथ सैम के अनुपात के अनुसार भारत 2075 तक दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। और अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है गुजरात में। चलिए बताइए, भारत का पहला स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन किस राज्य से हुआ है? गुजरात से। पहला स्वदेशी परमाणु रिएक्टर कहाँ से? गुजरात से। और एक सवाल बताइए, पेन पुंटर पुरस्कार 2023 किसको मिला है? माइकल रोसेल। पेन पिंटर किसको मिला? माइकल रोसेल। आगे आप बताइए, जीएसआई द्वारा किस राज्य में सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोला गया है? ओडिशा में। ठीक है, आप ही बताइए कि जगन्नाथ बॉडी योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? कहाँ? जगन्नाथ हो गया तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आगे आप बताइए, सीपीएल के लिए साइन अप करने वाली पहली महिला खिलाड़ी? श्रियंका पाटिल। आप ही बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक के रूप में टॉप पे कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। आगे बताइए, यूके इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडियन आइकन नामित हुआ है किसको? मैरी कॉम। मैरी कॉम को यूके इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडियन आइकन नामित किया गया मैरी कॉम को। आप ही बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए मुख्य जर्सी प्रयोजक के रूप में किसको चुना गया है? ड्रीम 11। लुसाने डायमंड लीग कौन जीता है? नीरज चोपड़ा। बहुत बढ़िया। आप ही बताइए, यूएई भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? अबू धाबी। आप बताइए, ग्लोबल पीस इंडेक्स में हम लोग कितने नंबर पर है? टॉप पे कौन है? आइसलैंड है। आप ही बताइए, छठी हुआ भारतीय महिला चैंपियनशिप कौन जीता है? हरियाणा। ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स कौन जीता है? मैक्स वर्स्टैपन। ठीक है। आप ही बताइए, राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में
बैक स्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड माना पटेल। आगे बताइए, बंदर को समर्पित बंदर वन कहाँ बनेगा? लखनऊ में, ठीक है। किस राज्य में प्रोफेसर के लिए सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष किया गया है? जम्मू कश्मीर। आगे बताइए, WTO में भारत के राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? ब्रजेंद्र नवदीप, ठीक है। आगे आप ही बताइए कि अभी किस राज्य में पक्षी गणना हुई है जिसमें 205? बिहार में। आगे, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कॉरिडोर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? नेशनल साइबर सिक्योरिटी कॉरिडोर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? सिक्योरिटी MU नायर को, MU नायर। आप ही बताइए, पहला सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की नींव रखी गई है किस राज्य के द्वारा? गुजरात के द्वारा। आगे बताइए कि असम की पहली महिला कौन बनी है जो भारतीय महिला टीम में शामिल हुई है? उमा छेत्री। आप ही बताइए, BCCI का सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष कौन बना है? अजीत अगर। आप बताइए धीरज जी, सैफ चैंपियनशिप क्या संस्करण था? कौन जीता है? भारत जीता है। SCO का नया स्थायी सदस्य कौन बना है? आप बताइए, अल्लूरी सीताराम राजू की केवी जयंती मनाई गई? 125वीं। कहाँ मनाई गई? हैदराबाद में। एकमारा परियोजना की शुरुआत कहाँ हुआ? एकमारा, ओडिशा में। आगे बताइए, AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसको बनाया गया है? छांगटे। क्या नाम है? लिलिया जुआला छांगटे। अब महिला में बोलेगा तो भैया मनीषा कल्याण। आप ही बताइए, किसने ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार जीता है? शेखर कपूर। आगे बताइए, गूगल ने किसे भारत नीति प्रमुख के रूप में चुना है? श्रीनिवास रेड्डी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा राशि को दुगुना कौन किया है? गुजरात के। आगे बताइए, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र शुरू करने वाला पहला बैंक? बैंक ऑफ इंडिया। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष? आदम अर्जुन। आगे बताइए, गिग श्रमिकों को 4 लाख रुपए तक का बीमा कवर देने की घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई है? कर्नाटक के द्वारा। किस राज्य सरकार ने वन कर्मियों को अग्निशास्त्रियों के उपयोग के लिए छूट प्रदान करी है? नहीं का ओडिशा के द्वारा किया गया। ठीक, आगे आप बताइए, FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब किस टीम ने जीता अभी? FIH हॉकी प्रो, आप ही का बताइए। नीदरलैंड। और एक सवाल आप बताइए, उबिनास ज्वालामुखी कहाँ है? उबिनास, पेरू। कहाँ है? पेरू। अभिमन्यु, भारत और कौन सा देश चुनावी सहयोग समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करा है? पनामा करा है, ठीक है। अमा पोखरी परियोजना की